भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का खिताब आज भी श्रीमती इंदिरा गांधी को ही दिया जाता है, जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं चौथी बार प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए साल 1984 में राजनीतिक साजिश के तहत इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उनके शरीर में कुल 28 गोलियां लगी थी। हेलो एवरीवन, मैं आकृति इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में कि उनकी हत्या क्या एक षड्यंत्र थी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आपको बता दें कि ये वो समय था जब अक्टूबर 1984 का देश ने इसी समय हिंदू सिख दंगों का खौफनाक मंजर देखा था, लेकिन अब माहौल शांत हो चुका था। पर किसे पता था कि ये शांत माहौल बस कुछ ही दिन और रहने वाला था। अक्टूबर खत्म होते होते दिल्ली में कुछ ऐसा होता है कि पूरा दिल्ली दहल जाता है। दरअसल ये बात है दिल्ली के सफदरजंग रोड की। सफदरजंग रोड अपने आप में ही काफ़ी खास हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आवास हुआ करता था। तारीख थी 31 अक्टूबर। गांधी ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर को ही उड़ीसा से एक रैली करके देर रात वापस लौटी थी, लेकिन बावजूद इसके गांधी आज थोड़ा जल्दी उठी, क्योंकि आज उन्हें ठीक 9:20 पर बीबीसी को अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देना था। श्रीमती गांधी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती हैं। आज का दिन इंदिरा गांधी के लिए हमेशा की तरह ना होकर बल्कि थोड़ा सा अलग था, क्योंकि आज उन्होंने बाहर निकलने से पहले ना तो कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और ना ही उनके आसपास इतनी सिक्योरिटी थी। इंटरव्यू की जगह इंदिरा गांधी के घर के पास ही थी, इसलिए वो तैयार होने के बाद भी इंटरव्यू के लिए पैदल ही निकल जाती हैं। पर इंदिरा गांधी जैसे ही अपने आवास से निकलती हैं कि तभी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं। ये गोलियां बरसा रहे थे उनके ही खुद के बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। कुछ समय पहले जिस सफदरजंग रोड का माहौल खुशनुमा था, अब उसी सफदरजंग रोड का माहौल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खून से रंग चुका था। आखिर क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसने इंदिरा गांधी की जान ले ली थी? तो चलिए जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की मौत की कहानी शुरू होती है इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ। आज़ादी के बाद देश का लगभग हर एक वर्ग संतुष्ट था, क्योंकि मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल चुका था और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया था। लेकिन इन सब में सिखों का एक ऐसा वर्ग था जिसे लगता था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्हें लगता था कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए बना है और पाकिस्तान मुस्लिमों का है, इसलिए ये चाहते थे कि सिखों के लिए भी एक अलग देश बनाया जाए। और ये वो ही कारण था जिस वजह से इस वर्ग ने पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग शुरू कर दी। 1970 के मध्य तक आते आते खालिस्तान की यह मांग जोर पकड़ने लगी। इस समय पंजाब में अकाली दल की सरकार हुआ करती थी और सत्ता में आने के बाद अकाली दल लगातार इंदिरा गांधी पर दबाव बना रहा था कि वो पंजाब को भारत से अलग कर दे, लेकिन इंदिरा गांधी इस मांग को खारिज करती आ रही थी। इंदिरा गांधी के मना कर देने के बाद अकाली दल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो ये था कि वो कैसे भी करके इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दे, और इसके लिए अकाली दल अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देता है। पर साल 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ जीत जाती है। इंदिरा गांधी के जीतते ही खालिस्तान की मांग कुछ समय के लिए तो कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन 1983 में ये मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगती है। पंजाब में अब चारों तरफ दंगे शुरू हो जाते हैं और इन्हीं दंगों के बीच 5 अक्टूबर 1983 को पंजाब में सिख हिंदुओं से भरी एक बस को अगवा कर लेते हैं और उसमें मौजूद हर आदमी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस घटना के बाद पंजाब में हिंदू सिख दंगे भी भड़क जाते हैं। पंजाब की गलियों में जिस तरफ भी नजर जाती है उस तरफ खून और लाशें ही दिखाई पड़ती हैं। इन दंगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार कड़े कदम उठाती है। पंजाब में इमरजेंसी लगा दी जाती है और पुलिस और सेना को यह आदेश दिया जाता है कि वो उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दें। और सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद भी पंजाब में हालात हर रोज़ बिगड़ते जाते हैं। इन बिगड़ते हालातों के पीछे सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार होता है, अलगाववादी सिख नेता जनरल सिंह भिंडरावाला। सरकार चाहती है कि भिंडरावाला इस हिंसा को रोक दे, लेकिन भिंडरावाला ऐसा करने को तैयार नहीं होता, इसलिए सरकार एक सर्च अभियान चलाती है। पर भिंडरावाला सरकार से बचने के लिए स्वर्ण मंदिर में शरण ले लेता है। स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाला के साथ उसके कई ऐसे समर्थक होते हैं जो भिंडरावाला के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। भिंडरावाला के इन समर्थकों से निपटने के लिए सरकार सेना को भेज देती है और इसके बाद शुरू होता है सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत 3 जून 1984 को होती है और 6 जून 1984 को यह खत्म भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ 3 दिन चले इस ऑपरेशन में भिंडरावाला मारा जाता है और भारतीय सेना खालिस्तान समर्थकों को स्वर्ण मंदिर से निकालने में कामयाब रहती है। अब यहाँ पर सरकार अलगाववादियों से निपटने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन स्वर्ण मंदिर पर चलाए गए इस ऑपरेशन के कारण सिखों को लगता है कि सरकार उनके धर्म पर हमला कर रही है और यहीं से कांग्रेस और सिखों के बीच दूरी बढ़नी शुरू हो जाती है और भविष्य में सिखों और कांग्रेस की यही दूरी इंदिरा गांधी की जान भी ले लेती है। अब जानते हैं कि कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी की मौत की वजह बना। तो आप
आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 के उस दिन मिसेस गांधी जैसे ही इंटरव्यू के लिए घर से बाहर निकलने वाली होती है तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने आज अपना बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहना ही नहीं है। वो जैकेट पहनने वापस मुड़ती हैं, लेकिन बाद में वो सोचती हैं कि ये इंटरव्यू तो उनके घर के पास में ही है और बुलेट प्रूफ जैकेट कैमरा के सामने अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए वो इसे नहीं पहनती हैं। श्रीमती गांधी अब इंटरव्यू देने के लिए घर से निकल जाती हैं। घर से निकलने के बाद वो पैदल ही सफदरजंग रोड से होती हुई एक अकबर रोड को जोड़ने वाले गेट पर पहुंचती हैं। गेट पर सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह पहरा दे रहे होते हैं। ये दोनों गार्ड सिख थे। पंजाब में जब दंगे चल रहे थे तब खुफिया एजेंसियों द्वारा इंदिरा गांधी को ये सलाह दी गई थी कि वो अपने सभी सिख गार्ड को ड्यूटी से हटा दें, लेकिन वो इस सलाह को नहीं मानती और वो किसी भी सिख गार्ड को ड्यूटी से नहीं हटाती हैं। इंदिरा गांधी जब इंटरव्यू देने जा रही थी तब उनके पीछे उनके PA RK धवन चल रहे होते हैं। इंदिरा गांधी के गेट पर पहुँचते ही गेट पर तैनात सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह उन्हें नमस्ते करते हुए अपनी रिवॉल्वर निकालकर एक के बाद एक 3 गोलियां मार देते हैं। गोली लगने के बाद ही गांधी के मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि ये क्या कर रहे हो, और फिर गिर जाती हैं। गांधी के नीचे गिरते ही बेअंत सिंह के इशारे पर वहीं पर पास में खड़े सतवंत सिंह भी अपनी स्टर्लिंग सबमशीन गन से इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही बेअंत सिंह और सतवंत सिंह श्रीमती गांधी का सीना छलनी छलनी कर चुके होते हैं। गांधी के नीचे गिरने के बाद ही अब बेअंत सिंह और सतवंत सिंह कहते हैं कि हमने अपना काम कर दिया और अब आप अपना काम कीजिए। बेअंत सिंह को वहां पर मौजूद ACP दिनेश चंद्र पकड़ लेते हैं। इंदिरा गांधी को सोनिया गांधी और RK धवन गाड़ी में एम्स ले जाते हैं। एक तरफ जहां गांधी के शरीर से लगातार खून बह रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ बेअंत सिंह भागने की कोशिश में मारा जाता है और सतवंत सिंह को 12 गोलियां लगती हैं, लेकिन बावजूद इसके वो जिंदा बच जाता है। सुबह 9:17 पर इंदिरा गांधी को गोली लगती है और ठीक 9:20 पर उन्हें एम्स पहुँचा दिया जाता है। 12 डॉक्टरों की टीम इंदिरा गांधी के शरीर से गोलियां निकालना शुरू करती है। इंदिरा गांधी के शरीर से लगातार 4 घंटों तक खून बहता है। उनका ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव होता है, जो काफ़ी रेयर है, इसलिए डॉक्टरों को खून का इंतजाम करने में भी बहुत परेशानी होती है। गांधी को 88 बोतल खून चढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी हालत बिगड़ती जाती है। इसलिए अब एम्स में मौजूद इंदिरा के पास वाले कमरे में ये तय होने लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अधिकतर वोट राजीव गांधी के पक्ष में जाता है। दोपहर में करीबन 2:23 पर इंदिरा गांधी की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है। अचानक इंदिरा गांधी की मौत की खबर सुन लोग सकते में आ जाते हैं और जब उन्हें उनकी मौत का कारण पता चलता है तो लोगों में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। एक तरफ जहां राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली दंगों की आग में झुलस जाती है। देश के हर एक कोने में सिखों के खिलाफ दंगे शुरू हो जाते हैं, जिनमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है। तो ये रही कहानी श्रीमती इंदिरा गांधी के मौत की। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।